सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। तो स्वागत है आप सबको इस कक्षा पर। इस कक्षा में CUET के परीक्षा में जो समास लगा हुआ है यूजी के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि समास यानी क्या है। तो उसका संज्ञा मिलता है इस प्रकार से कि समसनम समासः, दो या दो पद से ज़्यादा पद को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे तो उसे समास कहते हैं। याद रखिएगा, अगर वर्ण को जोड़ते हैं तो फिर उसे संधि कहेंगे, और दो पद को जोड़ेंगे तो उसे समास कहेंगे। तो समर्थः पदविधि इस प्रकार से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कुल 5 समास है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 समास लगे हुए हैं। एक है केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो उसमें जो केवल समास है उसके बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो देखते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो इस कक्षा में हम लोग केवल अव्ययीभाव समास के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कर्मधारय जो है वह तत्पुरुष का भेद है, यानी समानाधिकरण तत्पुरुषी कर्मधारय है। वो जब हम कर्मधारय पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। फिर तत्पुरुष का ही अन्य भेद नए तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर उसी का अन्य एक भेद है द्विगु। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद है द्विगु समास। ठीक, तो सबसे पहले हम समासों का जो संज्ञा है या फिर लक्षण है उसको एक बार देख लेते हैं कि अव्ययीभाव समास का लक्षण क्या है। पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः, यानी ये जो समस्त पद है यहाँ पर 2 पद है। देखिए, अधि एक अव्यय पद और एक हरि सुबंत पद। तो इसमें जो पहले लिखा हुआ अधि पद है उसी को प्रधान रूप में देखा जाता है। इसीलिए जिस समस्त पद में पूर्व पद जो है वह प्रधान है उसे ही अव्यय भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक, उसी प्रकार तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, यानी जो राजपुरुष शब्द है वहाँ पर राजा जो है वह पद प्रधान नहीं है, वहाँ पर पुरुष यानी राज्ञः पुरुषः, यानी राजा के पुरुष यानी मंत्री प्रधान है। राजा के जो पुरुष है वह प्रधान है, राजा प्रधान नहीं है। इसीलिए उत्तर पद जो है पुरुष वह प्रधान हो गया, इसलिए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और फिर आता है बहुब्रीहि समास। इसका लक्षण है अन्य पद प्रधानः बहुब्रीहि, यानी यहाँ पर देखिए समस्त पद जो है पीतांबर, यानी पीत रंग का जिसका अंबर हो, पीतांबर। तो यहाँ पर ना तो पीत वर्ण प्रधान है ना तो अंबर प्रधान है। ठीक, यहाँ पर पीतांबर 2 पदों के द्वारा अन्य किसी एक भगवान को या फिर पुरुष को बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर जो 2 पद है उसका अर्थ प्रधान नहीं है। ये दोनों पद को छोड़कर अन्य एक व्यक्ति का अर्थ बता रहा है, यानी अन्य पदार्थ का अन्य पद का प्रधानता बता रहा है। इसीलिए वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक, फिर द्वंद्व समास जो है वहाँ पर उभय पद प्रधानः द्वंद्वः, यानी जो राम कृष्ण, यहाँ पर राम भी प्रधान है
और कृष्ण भी प्रधान है, यानी दोनों का अर्थ बता रहा है, इसीलिए वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक, तो फिर कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष, यानी जहाँ पर तत्पुरुष में जैसे महान पुरुषः, यहाँ पर दो पद है, तो महान और पुरुषः दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समान अधिकरण यानी समान विभक्ति वाला तत्पुरुष, महान में भी प्रथमा विभक्ति और पुरुषः में भी प्रथमा विभक्ति, इसलिए महापुरुष जो है इसमें कर्मधारय समास है। इसी प्रकार घनश्याम शब्द में भी। ठीक, और यहाँ पर अन्य एक लक्षण दिया गया है कि उपमान उपमेयः कर्मधारयः। तो उपमान और उपमेय के बारे में जहाँ प्राप्त होता है और विभक्ति एक होता है, उसी को कर्मधारय समास माना जाएगा। ठीक, फिर द्विगुः संख्या पूर्वः द्विगुः, यानी जो कर्मधारय समास में पहले संख्यावाची शब्द आएगा उसे द्विगु कहते हैं। जैसे पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, तो उसे द्विगु कहेंगे। ठीक, और एक है नए तत्पुरुष समास, निषेधार्थबोधकः नए तत्पुरुषः असमर्थः, न समर्थः असमर्थः, तो नए तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, तो मध्य पदलोपी समास, मध्य पदस्य लोपः, इस समास में मध्य पद का लोप होता है। जैसे उदाहरण में है शाक पार्थिव, यह आप लोगों को इतना प्रयोजन नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है अव्ययी भावः समास, इसका सूत्र जो है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भाव, लंबा सा सूत्र है, वो सूत्र याद कर लीजिएगा। अगर वो याद नहीं करेंगे तब भी सीयूईटी के लिए काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जो उदाहरण है उन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए लक्षण क्या है, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, यानी जो समस्त पद में दो पद है अधि और हरि, उसमें जो अधि पूर्व पद है वही प्रधान है, इसीलिए पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। ठीक, अर्थात अव्ययी भाव समासे पदद्वयम् भवति, यानी अव्ययी भाव समास में दो पद होते हैं, जैसे कि अधि और हरि, है ना। तो उसमें प्रथमम पदम अव्ययम, पहला जो अधि पद है वह अव्यय, यानी जिसका कभी व्यय ना हो, जिसका कभी परिवर्तन ना हो, वैसा शब्द होता है अव्यय शब्द। तो अधि जो है वह अव्यय है, तथा उत्तर पदम सुबंतम भवति, और हरि जो है वह हरि शब्द में सुप आदि विभक्ति लग करके अनेक विभक्तियों में रूप बनता है, जैसे कि सबसे पहले सु लग करके हरि ही, ऐसा रूप बनता है। अव्यय के बाद हरि ही, यह सुबंत पद है। ठीक, तो समासे सति पदद्वयमपि अव्ययम भवति, लेकिन जब समास हो जाता है हरि ही सुबंत पद और अधि अव्यय, ये दोनों लग करके ये पूरा जो अधि हरि शब्द है वह अव्यय पद ही बन जाता है, यानी अधि हरि में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा अधि हरि ही रहेगा, ना तो अधि हरि ही ना तो अधि हरिम, ऐसा कुछ परिवर्तन विभक्ति नहीं लगेगा, सिर्फ शुद्ध रूप में अधि हरि ही रहेगा, उसे अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक अव्ययों का अर्थ और उसके साथ विग्रह वाक्य और समस्त पद देखने को मिलेगा। तो देखते चलते हैं अव्ययी भाव समास का पूरा। ठीक, तो अधि अव्यय जो है उसको विभक्ति अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका विग्रह वाक्य होगा हरौ इति, समस्त पद क्या होगा अधि हरि, यानी हरौ इति पदस्य समस्त पदम किम भवति, ऐसा प्रश्न बन सकता है। या फिर अधि हरि इति पदस्य विग्रह वाक्यम किम,
या फिर अधिहरि इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तो इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो अगला देखते हैं कि उप का अर्थ है समीप। समीप अर्थ में उप का प्रयोग किया गया। तो गंगायाः समीपम, गंगा के समीप में, तो क्या अर्थ बनेगा? उपगंगम, क्योंकि उप अव्यय जो है वह समीप अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सु अव्यय जो है समृद्धि के अर्थ में प्रयोग होता है, समृद्धो। तो क्या होगा? मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। ठीक, तो याद कर लीजिएगा ये सब उदाहरण। दूर, तो वृद्ध्यर्थे, इस अर्थ में दुर अव्यय का प्रयोग है। तो यवनानाम वृद्धि ही दुर्यवनम। ठीक, तो अगला है निर, अभाव अर्थ में निर। विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव निर्विघ्न। ठीक, अति, अत्यय अर्थ में बाधायाः अत्ययः, अतिबाधम। ठीक, फिर अति असंप्रति के अर्थ में क्रोधः संप्रति न युज्यते, अति क्रोधम। ठीक, ये सभी अव्यय अर्थ विग्रह वाक्य और उदाहरण आप सब याद कीजिएगा। फिर इति किस अर्थ में? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। तो यह पूछा ही जाता है। ठीक, तो हरेः प्रादुर्भावः इति हरि, तो ये याद कीजिएगा। फिर अनु का एक तो अर्थ है पश्चात, तो गृहस्य पश्चात अनुगृहम। ठीक, फिर एक योग्य के अर्थ में रूपस्य योग्यम अनुरूपम। ठीक, तो फिर प्रति, विप्सायाम, विप्सा के अर्थ में, विप्सा यानी किसी एक शब्द का द्वित्व वहां पर देखने को मिलेगा, एक ही शब्द दो बार आएगा। गृहम गृहम प्रति, क्या होगा? प्रतिगृहम। ठीक, तो यथार्थ कुल चार प्रकार के हैं। आप सब कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर सही बताए तो मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। तो यथार्थाः चत्वारः भवन्ति के ते तत्तु कमेंट मध्ये लिखतु अस्तु। तो यथा शब्द का अव्यय का अर्थ क्या है? अतिनिवृत्तो, ज्ञानम अतिक्रम्य, यथा ज्ञानम। अनु, आनुपूर्व्ये, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम। ठीक, तो सह योगपद्ये चक्रेण युगपत् सचक्रम। सह सादृश्य के अर्थ में हरेः सदृशः सहरि। फिर सह संपत्ति के अर्थ में क्षत्राणाम संपत्ति ही क्षत्रम। फिर सह साकल्य अर्थ में तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम। तो सह फिर से अन्ते अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि इत्यादि अव्ययी भाव समास का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आप सब अगर यही उदाहरण याद कर लेंगे तो परीक्षा में पूर्णता प्राप्त मिलेगा। तो अगले जो समास है उन्हें हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम मुख्यतः द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली जो कक्षा है उसमें हम लोगों ने अव्ययी भाव समास के बारे में अच्छी प्रकार से अध्ययन की थी, लेकिन इस कक्षा में फिर से रिवाइज करेंगे या फिर और विशेष रूप में अव्ययी भाव समास को देखेंगे और उसके बाद द्वंद्व समास को भी अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखा है तो फिर जाकर के चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कक्षा को। तो अव्ययी भाव समासः, जिसका लक्षण है
पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। तो पूर्व यानी पहला, पदार्थ पद का जो अर्थ है प्रधान, अगर वह प्रधान हो जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस प्रकार से मिला था कि हम लोगों को अधिहरि, यहाँ पर पहला जो अधिपद है उसका पदार्थ प्रधान है, इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, तो उसका सूत्र जो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पाश्चाद्यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास का लंबा सा सूत्र मिलता है। तो हम उदाहरण, फिर विग्रह, अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, फिर उसके समान कुछ उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अधिहरि। तो यहाँ पर हरि में ऐसा अर्थ बनता है अधिहरि, तो विभक्ति अर्थ में इसका प्रयोग है। ठीक है, हरौ इति यह लौकिक विग्रह हरि नी अधि, यह जो है अलौकिक विग्रह, और विशेष जो है अतिमालम, इस प्रकार से। ठीक, तो देखते हैं दूसरा अधिगोपम। गोप अर्थ में, विभक्ति अर्थ में अधिगोपम है। गोपी इति विग्रह होगा गोपांगी अधि, इस प्रकार से। फिर उपकृष्णम, कृष्ण के समीप अर्थ में, सामीप्य अर्थ में कृष्णस्य समीपम, कृष्णंगस उप, इस प्रकार से विग्रह है। फिर उपकूपम, उपवृक्षम, इस प्रकार से भी मिलते हैं। फिर सुसमुद्रम, मद्र देशवासियों की समृद्धि, समृद्धि के अर्थ में मद्राणाम समृद्धि है, मद्र आमसु। ठीक है, तो भिक्षाणाम समृद्धि सुभिक्षम, इस प्रकार से भी उदाहरण मिलता है। दुर्यवनम, यवनों की समृद्धि का अभाव, तो यवनानाम वृद्धि ही। ठीक है, आप सबको यह याद करना है विग्रह कैसा बनेगा, किस अर्थ में प्रयोग है, और अलौकिक विग्रह भी याद कर लीजिए। ठीक है, फिर निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव, अभाव के अर्थ में मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिका आम नीर। ठीक, तो अगला है अतिहिमम, हिम का अत्यय यानी नाश होना, हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, तो हिम नश अति, इस प्रकार से प्रयोग मिलता है। फिर अतिनिद्रम, ठीक है, निद्रा संप्रति न युज्यते, तो असंप्रति, इस समय, मतलब निद्रा इस समय उचित नहीं है, इस अर्थ में यह प्रयोग है। फिर इति हरि, तो हरि नाम की प्रसिद्धि शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में है, हरि शब्दस्य प्रकाशः। ठीक, फिर अनुविष्णु, विष्णोः पश्चात, अनुविष्णु पश्चात अर्थ में, इस प्रकार से अनुरूपम, रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम, इस अर्थ में रूपंगस अनु। फिर प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ के प्रति, यहाँ पर वीप्सा अर्थ में है, अर्थम, अर्थम प्रति वीप्सा यानी किसी शब्द का द्वित्व हो जाना, दो बार मिलना, जैसे अर्थम अर्थम दो बार है ना, तो वही। ठीक है, फिर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति अम यथा। ठीक, तो अगला है सहरी, हरि के सदृश, हरे है सादृश्यम सहरी, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठ्यम, सचक्रम, युगपद्य के अर्थ में चक्रेण युगपत। ठीक, तो फिर अगला है ससखी,
सखा के समान, सदृशः सख्या। तो इस प्रकार से क्षत्रम, क्षत्राणाम संपत्ति ही क्षत्रियों के अनुरूप। फिर सतृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी छोड़े बिना संपूर्ण खाता है, इस अर्थ में। ठीक। तो साग्नि अधीते, अग्निग्रंथ पर्यंतम, इस प्रकार से। ठीक। अगला है पंचगंगम। तो यहाँ पर द्विगु नहीं है, अव्ययी भाव है, नदीभिश्च सूत्र से। ठीक। अगर संख्यावाची शब्द पहले हो और आगे दूसरे पद में नदीवाची शब्द हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। नदीभिश्च सूत्र यही कहता है। ठीक है। तो 5 गंगाओं का समूह, पंचानाम गंगानाम समाहारः, यहाँ पर द्विगु नहीं है क्योंकि गंगा नदी शब्द है। ठीक। नदीवाची शब्द गंगा यहाँ पर है। इसी प्रकार से द्वियमुनम, पहले संख्या है, द्विगु होना चाहिए था, लेकिन दूसरे पद में यमुनम, यमुना अर्थात नदीवाची शब्द है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास होगा नदीभिश्च सूत्र से। ठीक। 2 यमुना नदी धाराओं का समूह, द्वयोः यमुनयोः समाहारः। ठीक। फिर उपसरदम, शरद ऋतु के समीप वाली ऋतु, उपसरदम, शरदः समीपम उपसरदम। प्रतिविपाशम, विपाशम विपाशम प्रति, विपाशाया अभिमुखम, सम्मुख अर्थ में। ठीक। अगला है उपजरसम, बुढ़ापे के निकट, समीप अर्थ में। जरायाः समीपम उपजरसम, उपराजम, राजा के समीप, राज्ञः समीपम उपराजम। फिर अध्यात्मम, आत्मा में, आत्मा के विषय में, विभक्ति के अर्थ में, आत्मनि इति अध्यात्मम। ठीक है। तो आत्मनि इसका विग्रह इस प्रकार से ही है, आत्मनि अधि। ठीक है। तो अगला है उपचर्मम या फिर उपचर्म, चमड़े के समीप, चर्मणः समीपम उपचर्मम, उपसमिधम, उपसमित, समिधा के पास। ठीक है। समिधः समीपम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऐसा चार्ट बनाया गया है, आप सब इसको अच्छे से देखकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सूत्रार्थ तालिका, अभ्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्वयोगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इस प्रकार से सूत्र है और उसका तालिका इस प्रकार से बनाया गया। विभक्त्यर्थ में हरौ इति अधिहरि, समीपार्थे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, समृद्ध्यर्थे मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम, वृद्ध्यर्थे यवनानां वृद्धिः दुर्यवनम, अर्थाभावार्थे मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम्, अत्ययार्थे हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्, असंप्रत्यर्थे निद्रा संप्रत्ति न युज्यते अतिनिद्रम्, शब्द प्रादुर्भावे हरिः शब्दस्य प्रकाशः इति हरिः, पश्चादर्थे विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। ठीक। तो मैंने पिछली कक्षा में पूछा था कि यथार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के यथार्थ होते हैं। पहला तो है योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। ठीक। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। फिर योग्यतार्थे रूपस्य योग्यम अनुरूपम, वीप्सार्थे अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, पदार्थानतिवृत्त्यर्थे शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्तिः, सादृश्यार्थे हरे सादृश्यम सहरि, आनुपूर्व्यार्थे ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम, युगपद्यार्थे चक्रेण युगपत् सचक्रम,
सादृश्यार्थे सख्या सदृशः ससखी, संपत्त्यर्थे क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम्, साकल्यार्थे तृणम् अपि अपरित्यज्य सतृणम्, अन्तार्थे अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते साग्नि, अवधारणार्थे यावन्ति नामानि यावन्नाम, मर्यादार्थे आहिमालयात् आहिमालयम्, अविविध्यर्थे आहिमालयात् आहिमालयम्, आभिमुख्यार्थे अग्निं प्रति प्रत्यग्नि इत्यादि अव्ययीभाव समास के उदाहरण यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर अब आगे बढ़ते हैं कौन से समास पर सिलेबस में लगा हुआ है अव्ययीभाव, उसके बाद द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास का लक्षण देखते हैं कि उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। ठीक है, तो राम कृष्णो, यहाँ पर दो पद है, एक तो राम और दूसरा है कृष्ण, तो दोनों पद यहाँ पर प्रधान है, राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है, इसीलिए उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास का सूत्र है चार्थे द्वंद्वः, तो च अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समुच्चयार्थक च अव्यय से युक्त पदों में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार का होता है द्वंद्व समास। कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। ठीक है ना, वहाँ पर समुच्चयार्थक, अन्वाचयार्थक, इतरेतर योग और समाहार, इस प्रकार से द्वंद्व के चार भेद हैं। तो उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना है। समुच्चयार्थक में ईश्वरम गुरुं च मंत्रस्व, अन्वाचयार्थक में भिक्षामट गाम आनय, इतरेतर योग में धव खदिरो छिंदी, और समाहार जो है उसमें रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, इस प्रकार से समाहार हो गया। ठीक है, तो ये चारों के चारों उदाहरण अच्छे से याद कीजिए, परीक्षा में यही आने वाला है। तो द्वंद्व समास के उदाहरण देखिए, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, राम लक्ष्मण भरताः। ठीक, कृष्णः च अर्जुनः च कृष्णार्जुनौ, धर्मः च अर्थः च कामः च धर्मार्थकामाः, आहारः च निद्रा च भयं च, तो आहार निद्रा भयम, एक तो पुंलिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग, तो अंतिम में जो है उसी के अनुसार नपुंसक लिंग यहाँ पर हुआ है। वाक्च त्वक्च, वाक् त्वचम, अजश्च अजाच अजो, यह एक शेष समास है। आपके सिलेबस में यह भी पढ़ना है, तो यह विशेष है। ठीक है, देखिए अजश्च अजाच अजो, ठीक है ना, यह एक शेष द्वंद्व समास है। फिर माता च पिता च पितरौ, ठीक है, यह भी विशेष है, एक शेष समास, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द बचा है। देखिए, है ना, एक ही शब्द बचा हुआ है, इसलिए एक शेष समास कहते हैं। तो अगला है ब्राह्मणी च ब्राह्मणः च ब्राह्मणौ, फलम च फलम च फलम च फलानि, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो आप सबको ये सब उदाहरण अच्छे से याद करना है। तो इसमें प्रायः ईकारांत शब्द तथा उकारांत शब्द पहले होता है, और जो नपुंसक लिंग वाला शब्द है या फिर जो अकारांत शब्द है वह बाद में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हरिश्च हरश्च, यहाँ पर हरि ईकारांत है, इसलिए इसको पहले रखा गया, हरि हरऊ। ठीक है,
तो हरिश्च हरश्च गुरुश्च, गुरु अंतिम में था, अंतिम में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गुरु उकारांत है इसलिए इसको आगे रखा गया, और अकारांत हरहा है इसलिए उसको पीछे रख करके हरि गुरु हराहा इस प्रकार से समास किया गया। यह भी द्वंद्व समास है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तालिका अच्छे से बनाया गया, इसका अच्छे से आप लोग लाभ उठाइए। तालिका में क्या है कि द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, यह आप सबको ज्ञात ही हो गया और मैं मान के चल रहा हूँ कि याद भी हो गया। तो देखिए सबसे पहला जो है वह धव खदीरो है ना, धव और खदीर के वृक्ष, धवश्च खदीरश्च, चार थे द्वंद्व सूत्र से समास हुआ द्वंद्व। राम कृष्णो, राम और कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च, हरि कृष्ण राम हरिश्च कृष्णश्च रामश्च। संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहारः संज्ञा परिभाषम। ठीक है, तो अगला है हस्तचरणम, हाथ और पैर, हस्तश्च चरणश्च, या हस्तौ च चरणौ च एतेषां समाहारः। ठीक है, हस्तचरणम। फिर अगला है राजदंताः, दंतानां राजा राजदंताः, यह लेकिन तत्पुरुष समास यहाँ पर तालिका में बीच में दिया गया, तो यह आप सबको जान लेना है कि दंतानाम राजा राजदंताः यह तत्पुरुष समास वाला है। ठीक है, तो धर्मार्थो अर्थ धर्मो, इस प्रकार से धर्मश्च अर्थश्च, यह भी द्वंद्व ही है, चार थे द्वंद्व सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर बस ये एक विशेष अंतर्भुक्त हो गया। तो हरिहरो, इसमें हरिश्च हरश्च हरिहरो। अगला है हरि हर गुरवः, हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिहर गुरवः। ईश कृष्णो, ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णो। शिव केशवो, शिवश्च केशवश्च। पितरो या फिर माता पितरो, माता च पिता च। पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहारः पाणिपादम। मार्दंगिक वैणविकम, मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च मार्दंगिक वैणविकम। ठीक है, रथिकाश्वारोहम, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहारः रथिकाश्वारोहम। ठीक है, तो चार थे द्वंद्व समास से द्वंद्व समास हुआ है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है वाक्त्वचम, वाक्च त्वक्च तयोः समाहारः वाक्त्वचम। ठीक है, अगला है त्वक्स्रजम, त्वक्च स्रक्च तयोः समाहारः त्वक्स्रजम। अगला है शमीदृशदम, शमी च दृशच्च तयोः समाहारः शमीदृशदम। वाक्तुषम, वाक् च त्विट् च तयोः समाहारः वाक्तुषम। छत्रोपानहं, छत्रं च उपानहौ च तेषां समाहारः क्षत्रोपानहम्। प्रावृट् शरदौ, प्रावृट् च शरत् च प्रावृट् शरदौ। इस प्रकार से द्वंद्व समास यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। और आप सब जितने भी कक्षा है उन सबको देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः। मिलते हैं अगली कक्षा में। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम समास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने पहले ही 2 कक्षाओं में अव्ययी भाव समास
और फिर द्वंद्व समास के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा की है। अगर आपने 2 कक्षाएं देखी नहीं है तो जाकर के देखिए। यह जो है यह पार्ट 3 है यह समास सीरीज का, ठीक है। तो समसनम समासः, अनेक पदानाम एकपदीकरणम समासः, समर्थः पदविधि इत्यादि समास के लक्षण है। यानी 2 पद, 2 या 2 से ज़्यादा पद को एक साथ अगर जोड़ेंगे तो समास कहते हैं, आप सबको ज्ञाति है। तो आपके सिलेबस में केवल 4 समास लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 समास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप लोग जाकर के देखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से प्रश्न आने वाला है। तो बाकी है तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, ठीक। तो इस कक्षा में हम बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधा बहुब्रीहि समास का लक्षण देखते हैं कि बहुब्रीहि अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। देखिए 2 या 2 से ज़्यादा पद मिल करके समास बनता है। तो यहाँ पीताम्बरः, यहाँ क्या क्या पद है, एक तो है पीत, एक अंबर। तो इस शब्द के अर्थ में या तो पीत पद का प्रधानता है या तो अंबर पद का प्रधानता है ना। लेकिन क्या होता है कि पीत का भी प्रधानता नहीं और अंबर पद का भी प्रधानता नहीं, दोनों को जोड़ करके अन्य किसी अर्थ को बता रहा है, अन्य पदार्थ का प्रधानता प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। पीताम्बर शब्द बता रहे हैं लेकिन वो शब्द का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को बता रहा है, अन्य व्यक्ति यानी अन्य पदार्थ को बता रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि बहुब्रीहि समासः अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि, ठीक। लक्षण यही है, जहाँ समस्त होने के बाद भिन्न अर्थ प्रदान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है ना। पीतम् अंबरम यस्य सः पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सः, ये समस्त हो जाने के बाद पीताम्बरः बनता है और वह जो समस्त पद है पीताम्बरः वह अन्य किसी पदार्थ को बता रहा है, ठीक है। जैसे पीताम्बर में पीतम पीला, अंबरम वस्त्र, ये दोनों अर्थ गौण हो जाता है तथा तीसरा अर्थ पीताम्बरः यानी हरि ही प्रभु भगवान मुख्य हो जाता है, ठीक है। पीत का अर्थ नीला, अंबरम का अर्थ वस्त्र, तो ये दोनों अर्थ गौण हो जाता है, प्रधान नहीं बनते दोनों अर्थ। लेकिन दोनों को जोड़ करके जो पीताम्बर पद बनेगा वह पद भगवान हरि प्रभु ईश्वर को समझाता है, तो वह ईश्वर या फिर हरि मुख्य प्रधान बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए अन्य पदार्थ प्रधान। प्रायः प्रथमांत पदों में बहुब्रीहि समास होते हैं, प्रथमा विभक्ति के अंत में प्रायशः इस प्रकार से बताया गया। चलिए तो विग्रह वाक्य और समस्त पद यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। आप सबको यह अच्छी प्रकार से याद करना है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। चत्वारः भुजा यस्य सः, चतुर्भुजः विष्णुः, विष्णुदेव को कहते हैं। चत्वारः भी प्रधान नहीं, भुजा भी प्रधान नहीं, ठीक है। तो चतुर्भुजः बताया गया तो विष्णु अन्य किसी पदार्थ को बताया गया चतुर्भुजः पद से, इसीलिए अन्य पदार्थ प्रधानः। तपः धनम यस्य सः तपोधनः, अर्थात तपस्वी को बताया गया। दशाननानि यस्य सः दशाननः, 10 भी प्रधान नहीं, आनन भी प्रधान नहीं, दोनों को जोड़ करके रावण को बताया गया, अन्य पदार्थ को बताया गया, इसलिए बहुब्रीहि। अन्वर्थम नाम यस्याः, अन्वर्थ नाम
महान आत्मा यस्य सः महात्मा, गजस्य इव आननं यस्य सः गजाननः, त्रीणि लोचनानि यस्य सः त्रिलोचनः, त्रीणि नयनानि यस्य सः त्रिनयनः, नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः भगवान शिव, श्वेतानि अंबराणि यस्य सः श्वेतांबरः। तो देखिए प्रायशः सभी में प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है। देखिए तो बहुब्रीहि विशेष में कभी कभी बहुब्रीहि समास में प्रथमांत के साथ षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत पद का भी समास होता है, ठीक। अभी तक तो हम केवल प्रथमांत जो शब्द है, प्रथमा विभक्ति अंत होने वाले जो पद है उनका समास देख रहे थे, लेकिन कभी कभी षष्ठी या फिर सप्तमी अंत होने वाले पद से भी बहुब्रीहि समास बनता है। जैसे चंद्रः मौलौ यस्य सः चंद्रमौली, वज्रम पाणौ यस्य सः वज्रपाणि, पाणी में वज्र सप्तमी विभक्ति, मौलौ सप्तमी विभक्ति, कंठे कालः यस्य सः कंठकालः, कंठे सप्तमी विभक्ति, चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रम पाणौ, हाथ में पाणौ हस्ते, ठीक है, सप्तमी विभक्ति चक्रपाणि, शूलम पाणौ यस्य सः शूलपाणि, शूलम पाणौ हाथ में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, यस्य सः शूलपाणि, चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः सप्तमी के हो गए। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी के चंद्रस्य कांतिः इव कांतिः यस्य सः चंद्रकांतिः, मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा मृगनयनी, ठीक है। तो मृग पद में षष्ठी है, लेकिन नयने में प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ठीक है, इसलिए नयनम नयने नयनानी, तो दो आँख होते हैं ना, दो नयन, इसलिए द्विवचन में नयने, ठीक है। तो चंद्रः इव आननम यस्याः सा चंद्रानना, यस्याः क्यों हुआ, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में यत सर्वनाम शब्द का प्रयोग सभी विभक्तियों में प्रायः होता ही है, ठीक है ना। अभी तक तो यस्य यस्याः ये सब तो हम देख ही रहे हैं, वह यत सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। तो देखिए प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तोदकः, अभी तक तो षष्ठी में देख रहे थे, अभी यहाँ देखिए द्वितीया विभक्ति में देख रहे हैं, है ना। देखिए जितानि इंद्राणि येन सह, अभी किस विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में देख रहे हैं, ठीक है। तो उपहृतः पशुः यस्मै सह उपहृत पशुः चतुर्थी में देख लिए, महान्तो बाहु यस्य सह महाबाहुः, दश वदनानि यस्य सह दशवादनः, कमलम आसनम यस्याः सा कमलासना, ठीक है। सभी उदाहरणों को आप याद कीजिए। फिर बहुब्रीहि विशेष अन्य है, प्रायः तृतीयांत पदों में सह के योग में भी बहुब्रीहि समास होता है। कहीं कहीं तृतीयांत पद में सह लगने के बाद भी वहाँ पर यत सर्वनाम ना होने से भी वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे राज्ञा सह वर्तमानः सराजः, यह विषय से अच्छी प्रकार से याद रखिए। जनकेन सह वर्तमानः स जनकः, पुत्रेण सह वर्तमानः सपुत्रः, भार्यया सह वर्तमानः सभार्यः, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में प्रायः उपसर्ग में भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो देखते हैं कि निर्गताः जनाः यस्मात् तत् निर्जनम, यह भी बहुब्रीहि समास है। सुंदरी बधूः यस्य सह सुंदर बधूकः, ठीक है, सुंदर बधूकः होना चाहिए यहाँ।
फिर अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, यह अच्छी प्रकार से याद रखिए, यह प्रायशः पूछा ही जाता है। बहवः दंडिनः यस्मिन् बहु दंडिकः, ठीक है। तो प्रायशः यही बहुव्रीहि समास समाप्त होता है। आगे आप सबको चार्ट मिलेगा, यह अच्छी प्रकार से देखिए कि चार्ट में कितने अच्छे सरल ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, कंठे कालः, कंठे कालो यस्य सः, कंठे कालः, यहाँ अलौकिक विग्रह भी दिया गया, आप सब देख सकते हैं। तो इसका अर्थ है नीलकंठ यानी शिव। तो कौन से सूत्र से हुआ है? अनेकम अन्य पदार्थे, इस सूत्र से हुआ है। प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, ठीक है। ऊढ़रथः, ऊढ़ः रथः येन ऊढ़रथः। उपहृत पशुः, उपहृतः पशुः यस्मै शंभवे उपहृत पशुः, ठीक है। फिर दत्त द्रव्यः, दत्तम द्रव्यम यस्मै जनाय दत्त द्रव्यः, ठीक है। फिर उद्धतोदना, उद्धृतः ओदनः यस्याः स्थाल्याः, उद्धतोदना। पीताम्बरः, पीतम अंबरम अस्ति यस्य सः विष्णुः, ठीक है। तो वीर पुरुषः, वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन् ग्रामे वीर पुरुषः। समृद्ध पुरुषाणि, समृद्धाः पुरुषाः सन्ति येषु नगरेषु समृद्ध पुरुषाणि। प्रपतितः, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् सः वृक्षः प्रपतितः, ठीक है। अपुत्रः, चलिए मेरे साथ कभी कभी बोल लीजिए अगर ये। अविद्यमानः पुत्रो यस्य अपुत्रः। चित्रगुः, चित्राः गावः यस्य चित्रगुः। रूपवद् भार्यः, रूपवती भार्या अस्ति यस्य रूपवद् भार्यः। दीर्घजङ्घः, दीर्घे जङ्घे स्तः यस्य पुरुषस्य दीर्घजङ्घः। देखिए, तो यहाँ से ही प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि प्रायशः उदाहरण यही प्राप्त होते हैं, इसके अन्य उदाहरण कुछ बनाए हुए मिलते हैं। तो आप सब ये भी अगर याद कर लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। सुंदर भार्यः, सुंदरी भार्या अस्ति यस्य सुंदर भार्यः। कल्याणी पंचमाः रात्रयः, कल्याणी पंचमी यासां रात्रीणां। स्त्री प्रमाणः, स्त्री प्रमाणी यस्य सः। चलिए फिर अगला देखते हैं कि दीर्घसक्थः, दीर्घे सक्थिनी स्तः यस्य पुरुषस्य दीर्घसक्थः। जलजाक्षी, जलजे इव अक्षिणी यस्याः। द्विमूर्धः, द्वौ मूर्धानो यस्य सः। त्रिमूर्धः, त्रयो मूर्धानो यस्य सः, ठीक है। तो अंतर्लोमः, अंतर्लोमानि यस्य सः। अंतर्लोमः, बहिर्लोमः, बहिर्लोमानि यस्य सः। व्याघ्रपात्, व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सः व्याघ्रपात्। द्विपात्, द्वौ पादौ यस्य सः द्विपात्। सुपात्, सुशोभनौ पादौ यस्य सः सुपात्। उत्काकुत्, ठीक है। उद्गतम काकुदम यस्य सः उत्काकुत्। विकाकुत्, विकृतम काकुदम यस्य सः विकाकुत्, ठीक है। पूर्ण काकुत् या फिर पूर्ण काकुदः, पूर्णम काकुदम यस्य सः। सुहृत या फिर सुहृत मित्रम, क्या बनेगा, ठीक है। सुशोभनम हृदयम यस्य सुहृत या फिर सुहृत मित्रम। दुर्हृत, दुहृत मित्रम। दुर्दुष्टम हृदयम यस्य दुर्हृत। व्यूढ़ोरस्कः, व्यूढ़म उरो यस्य, ठीक है। फिर प्रिय सर्पिष्कः, प्रियम सर्पिः यस्य पुरुषस्य प्रिय सर्पिष्कः।
ठीक है ना। तो अंतिम देखते हैं, केवल 3 बचे हुए हैं। युक्त योगः, युक्तो योगो यस्य कृतकृत्यः कृतं कृत्यं येन महायशस्कः महद्यशः यस्य महायशाः महद्यशः यस्य पुरुषस्य महायशाः। ठीक है, तो यहीं पर बहुब्रीहि समास को समाप्त करते हैं। अंतिम कक्षा जो है वह तत्पुरुष समास की आने वाली है। तो आप सब ये सभी कक्षाओं को देख करके लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यास नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो यह सीरीज जो है समास का सीरीज चल रहा है कक्षाओं का। तो हमने अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये तीनों समास को पढ़ लिया है। तो अब इस भाग में हम तत्पुरुष समास जो है उसको पढ़ेंगे। तत्पुरुष के सभी भेद सभी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कर्मधारय, द्विगु, नए तत्पुरुष समास इत्यादि सभी भेदों को अच्छी प्रकार से चर्चा करने वाले हैं। तो तत्पुरुष समास का लक्षण पहले देख लेते हैं। लक्षण क्या है कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। तो उदाहरण देखते हैं कि राजपुरुषः। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो पद है राजा और दूसरा है पुरुष। यहाँ पर राजपद प्रधान नहीं है, क्योंकि राजपुरुषः यानी राज्ञः पुरुषः, राजा के पुरुष यानी मंत्री, अमात्य इत्यादि सभी। तो राजा के पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पर उत्तर पद जो पुरुष है वह प्रधान है। राजपुरुषः नाम से मंत्री, अमात्य इत्यादि जो भी सैनिक, सेनापति इत्यादि को जाना जाता है, लेकिन राजा को नहीं जाना जाता। इसलिए यहाँ पर राजपद प्रधान नहीं है। कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद यानी पुरुष पद प्रधान है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष का ही भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय, उपमान उपमेयः कर्मधारयः, घनश्याम घन एव श्यामः घनश्यामः इत्यादि। ठीक, तो द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। संख्या पूर्वः द्विगुः, पहले अगर संख्यावाची शब्द है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। ठीक है, तो यहाँ पर नए तत्पुरुष समास, निषेधार्थ बोधकः नए, असमर्थः न समर्थः इति असमर्थः। तो मध्य पदलोपी समासः, मध्य पदस्य लोपः यत्र भवति सः मध्य पदलोपी समासः, जैसे शाकपार्थिवः। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कर्मधारय समास। कर्मधारय तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारयः। कर्मधारय अन्य एक समास नहीं, तत्पुरुष का ही एक भेद है। पुनः कर्मधारयस्य भेदः द्विगुः, और कर्मधारय का ही एक भेद है द्विगु। ठीक, कर्मधारय समासे पदद्वयं भवति। कर्मधारय समास में 2 पद होते हैं, नील उत्पल। ठीक, फिर परम उभयोः पदयोः लिंगम वचनम विभक्तिश्च समाना भवति। तो दोनों पद का लिंग जो है, वचन जो है, विभक्ति जो है, सभी समान होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं कर्मधारय को, क्योंकि वहाँ लिंग भी समान, वचन भी समान, विभक्ति भी सब समान, इसीलिए। ठीक है, अत्र विशेष्य विशेषणयोर मध्ये उपमान उपमेययोर मध्ये च समासः भवति। ठीक है, उपमान और उपमेय जहाँ पर इस प्रकार से तुलना करके उपमा अलंकार करके बताया जाता है, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है, और विशेष्य और विशेषण के बीच में भी कर्मधारय समास होते हैं। घनश्यामः वो उपमान और उपमेय के बीच में होने वाला समास था। फिर क्या है? महापुरुषः, वहाँ पर विशेष्य विशेषण के बीच में कर्मधारय समास हुआ है। तो कर्मधारय अपि सप्तविधः। ठीक है, यह बात आप सबको याद रखना है कि कर्मधारय कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पर है कि विशेषण पूर्व पदम। विशेषण पहले आता है, इसीलिए विशेषण पूर्व पदम। नीलम उत्पलम, पीतम अंबरम, पहले
विशेषण आया उसके बाद विशेष्य, क्योंकि विशेषण नीलम जो है वह विशेषण है, गुण है, पीतम जो है वह विशेषण है, गुण है, ठीक, इसीलिए। और उत्पल अंबर जो है विशेष्य है, नीलोत्पलम पीतांबरम। देखिए पीतांबरः विसर्ग होता, पुंगलिंग में होता तो वह बहुब्रीहि समास बन जाता, लेकिन यहाँ पर नपुंसक लिंग में है इसीलिए कर्मधारय समास बन गया, ठीक है। यह भेद आप सबको जानना चाहिए। फिर विशेष्य पूर्व पदम, अब पहले क्या आएगा, विशेष्य। वैयाकरणानाम खसुचिः, वैयाकरण खसुचिः, मयूरव्यंसकः, यह भी उदाहरण प्राप्त होता है। फिर विशेषणोभय पदम, दोनों पद में ही विशेषण मिलता है। इस प्रकार से पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, दो है ना यहाँ पर, स्नातानुलिप्तः पीत प्रतिबद्धः, इस प्रकार से उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर चौथा है उपमान पूर्व पदम। उपमान पहले आता है, घन इव श्यामः, यह घन उपमान है, श्याम उपमेय है, इसीलिए घन इव श्यामः घनश्यामः। कर्पूर इव गौरः, कर्पूर गौरः। उपमानोत्तर पदम, उपमान बाद में आएगा। पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्रः। कर इव किसलयः, कर किसलयः, ठीक। संभावना पूर्व पदम, गुण इव बुद्धिः, गुण बुद्धिः। आलोक इव शब्दः, आलोक शब्दः, ठीक है। और अगला है अवधारण पूर्व पदम, विद्या एव धनम, विद्याधनम। क्षमा एव शास्त्रम, क्षमा शास्त्रम। इस प्रकार से कर्मधारय के 7 भेद है, ठीक है। तो आप सबको 7 भेद, कितने भेद है पूछा जा सकता है, तो 7 भेद याद रखना है, और उदाहरण और विग्रह वाक्य याद रखिए, ठीक है। तो इतना विशेष में जा करके नहीं पूछेगा, लेकिन बता नहीं सकते कि परीक्षक क्या पूछना चाहेंगे, तो ठीक है, आप सबको यह भी अच्छी प्रकार से देख लेना है। चलिए अब तत्पुरुष समास में जाते। प्रथमा विभक्ति में जो है वह तो हो गया है ना, समानाधिकरण तत्पुरुष। अब द्वितीय विभक्ति वाला तत्पुरुष देखते हैं। चलिए, यस्मिन् समासे उत्तर पदम प्रधानम भवति सः तत्पुरुषः समासः, यह तो हो गया। उत्तर पद जहाँ पर प्रधान होता है वही तत्पुरुष समास है। अत्र पदद्वयम भवति, यहाँ पर कितने पद होंगे, 2 पद। प्रथमम पदम विविधासु विभक्तिषु भवति, तो पहला पद राजः पुरुषः, यहाँ पर पहला राजा पद है, तो वहाँ पर पहले पद में विभिन्न प्रकार के विभक्तियाँ लग सकते हैं, ठीक है। तथा अपरम पदम द्वितीयातः सप्तमी पर्यंतम भवति, तो अगला पद क्या है कि द्वितीया से सप्तमी तक हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर प्रथमा विभक्ति हुआ तो वह कर्मधारय बन चुका है। अब द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के बीच में जितने भी विभक्ति है, सभी विभक्तियों में एक पद का प्रयोग होगा, और दूसरा पद जो है उसमें विभिन्न प्रकार के विभक्तियां लग सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास बनता है, अर्थात द्वितीयांतम आरभ्य सप्तम्यंतम यावत् पूर्व पदैहि सह सुबन्तः समस्यते, ठीक है। तो पूर्व पद विभिन्न विभक्तियों में हो सकता है, और दूसरा पद जो है वह द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जो भी विभक्ति में बन सकता है, और वो बन करके पूर्व पद जो विभिन्न विभक्तियों में प्रयोग हुआ था उसके साथ समास होता है, ठीक है। तो समझ में नहीं आया तो फिर से अच्छे से एक बार सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है ना, समानाधिकरण तत्पुरुष, प्रथमा तत्पुरुष वह कर्मधारय बन चुका है। अब द्वितीय तत्पुरुष श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, आपन्नः इत्यादि सह द्वितीयांतम पूर्व पदम समस्यते, ठीक है। तो द्वितीयांत जो तत्पुरुष है उसमें ये सभी शब्द लग करके समास बनता है, ठीक है। तो विग्रह वाक्य और समास देखते हैं। कष्टम श्रितः, कष्टश्रितः। कालम अतीतः, कालातीतः। कूपम पतितः, कूपपतितः। ग्रामम गतः, ग्रामगतः।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी में द्वितीया विभक्ति लगा हुआ है, इसीलिए द्वितीया तत्पुरुष। ठीक है, संकटम अत्यस्तः संकटात्यस्तः, सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः, दुखम आपन्नः दुखापन्नः। ठीक है, चलिए तो इन सभी में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ था पहले पद में, इसीलिए। अब तृतीय तत्पुरुष जो है वह तृतीयांत अर्थात कृत गुणवचनेन अर्थ शब्देन हीन छिन्न भिन्न रहित शून्य युक्त रचित कृत दग्ध हृत विद्ध दंष्ट्र आवृत प्रणीत आच्छन्न सदृश सम पूर्व कलह मिश्रित सहित आदिभिश्च तृतीयांतम पूर्वपदम समस्यते। तो इत्यादि ये जो शब्द यहाँ पर बताए गए, इन सभी के साथ तृतीयांत पद के साथ क्या होता है, तृतीयांत पूर्व पद के साथ पूर्व पद तृतीयांत रहेगा, अर्थात तृतीय विभक्ति वाला पूर्व पद रहेगा, तो उसके साथ समास होकर के तृतीय तत्पुरुष समास बनता है। अर्थात अत्रापि पदद्वयम भवति, यहाँ पर भी दो पद होंगे तृतीय तत्पुरुष में भी, पूर्व पद तृतीय विभक्ति वाला होगा और उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो इस प्रकार से भी तत्पुरुष समास बनता है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं उदाहरण क्या है। संकुलया शकुलाखंडः, ठीक है, धनेन हीनः धनहीनः, नखैः भिन्नः नख भिन्नः, ज्ञानेन शून्यः ज्ञान शून्यः, पाणिनि न प्रणीतम पाणिनि प्रणीतम। यहाँ पर सभी में देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अग्निना दग्धम अग्निदग्धम, शरेण विद्धः शरविद्धः, वस्त्रेण आवृतः वस्त्रावृतः, मेघेन आच्छन्नः मेघाच्छन्नः, क्रोधेन समः क्रोधसमः, वाचा कलहः वाक्कलहः, भार्यया सदृशः भार्या सदृशः। तो अन्य उदाहरण है धान्येन अर्थः धान्यार्थः, शस्त्रेण चिन्हः शस्त्रचिन्हः, बुद्ध्या रहितः बुद्धरहितः, चंदनेन युक्तः चंदनयुक्तः। फिर अगला है कालिदासेन कृतं कालिदासकृतं, चौरेः हृतं चौरहृतं, सर्पेण दंष्टः सर्पदंष्टः, व्यासेन रचितं व्यासरचितं, मात्रा सदृशी मातृसदृशी। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन मात्रा। मासेन पूर्वः मासपूर्वः, जलेन मिश्रितः जलमिश्रितः, भार्यया सदृशः भार्या सदृशः इत्यादि। ठीक है, तो चलिए अगला जो स्लाइड है उसे देखते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में कैसे बनेगा चतुर्थी तत्पुरुष समास, चलिए। तादर्थ्यार्थे बलि हित सुख रक्षितादि सुबंत पदैः सह चतुर्थांत पदस्य समासः चतुर्थी तत्पुरुष समासः भवति। चतुर्थी पदांत यानी चतुर्थी विभक्ति जिसके अंत में है वैसे पदों से चतुर्थी तत्पुरुष समास बनता है। युपायदारुः यूपदारुः, काकाय बलिः काकबलिः, राष्ट्राय हितं राष्ट्रहितं, द्विजाय अर्थं द्विजार्थं, गोभ्यः रक्षितं गोरक्षितं, पित्रे सुखं पितृसुखम इत्यादि चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो देखिए पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी भयेन, भय के अर्थ में, अर्थात भयादि सुबंत पदैः सह पंचम्यंत पदस्य समसनम पंचमी तत्पुरुष समास। भयादि जो सुबंत पद है उनके साथ अगर पंचमी विभक्ति जिसके पद के अंत में है वह पद से समास होता है तो वह क्या कहलाता है, पंचमी तत्पुरुष समास। जैसे चौराद भयम, भय पद है, पहला जो सुबंत पद है चौराद, वहाँ पर पंचमी विभक्ति है तो चौर भयम होकर के तत्पुरुष समास। ग्रामाद आगतः ग्रामागतः, वृक्षात् पतितः वृक्षपतितः, धर्माच्युतः धर्मच्युतः, रोगाद मुक्तः रोगमुक्तः, सुखाद अपेतः सुखापेतः, राज्याद भ्रष्टः राज्यभ्रष्टः, गृहाद निर्गतः गृहनिर्गतः इत्यादि प्रकार से। ठीक है, चलिए तो अगला है षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, स्वस्वामी भावादिवाचकेन षष्ठ्यंत पदेन सह सुबंत पदम समस्यते। देखिए स्वामी भाव से, राज्ञः पुरुषः, राजा के पुरुष, तो यहाँ स्वामी कौन है, राजा। राजा सभी अपने पुरुषों के स्वामी है, इसलिए स्वस्वामी भावादि वाचकेन,
क्या होगा, षष्ठ्यंत पद से, राज्ञः क्या है, षष्ठी विभक्ति वाला पद है, तो षष्ठ्यंत पद से स्वामी भाव रहने वाला षष्ठ्यंत पद से, षष्ठी विभक्ति वाले पद से सुबंत पद अगर समास होता है, पुरुषः भी सुबंत पद है, सुबंत पद अगर समास होता है तो उसे कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्थ अत्र समर्थ पदविधि इति नियमेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंत पदस्य समासः भवति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, ब्राह्मणस्य पुत्रः ब्राह्मणपुत्रः, सर्वेषामुदयः सर्वोदयः, गंगायाः जलं गंगाजलं, गवां शाला गोशाला, देशस्य रक्षा देशरक्षा इत्यादि। राज्ञः पुरुषः राजपुत्रः, ब्राह्मणस्य पुत्रः ब्राह्मणपुत्रः, सर्वेषामुदयः सर्वोदयः, गंगायाः जलं गंगाजलं, गवां शाला गोशाला, देशस्य रक्षा देशरक्षा इत्यादि आप सबको याद कर लेना है अच्छी प्रकार से। देखिए सप्तमी तत्पुरुष अब क्या है, ठीक है। सप्तमी सौंडैहि अर्थात सौंड, धूर्त, कितव, प्रवीण, संवित, पटु, पंडित, कुशल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्वादिभिः इत्यादि जो शब्द है इनके साथ सुबंत के साथ फिर से समास हो जाए तो सप्तम्यंत पद समास होता है, तो इसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। इत्यादि ये जो शब्द है ये शब्द अगर सप्तमी विभक्ति वाले पद से समास होना चाहिए। देखिए दाने यह सप्तमी विभक्ति वाला है और यहाँ पर जो शब्द है सौंडः वह सौंडः शब्द है, तो यह क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, दाने सौंडः दान सौंडः, क्रियायाम धूर्तः क्रिया धूर्तः, द्यूते कितवः द्यूत कितवः, धर्मे प्रवीणः धर्म प्रवीणः, रणे संवितः रण संवितः, व्यवहारे पटुः व्यवहार पटुः, शास्त्रे पंडितः शास्त्र पंडितः, कार्ये कुशलः कार्य कुशलः, धर्मे कुशलः धर्म कुशलः, योगे सिद्धः योग सिद्धः, आतपे शुष्कः आतप शुष्कः, स्थाल्यां पक्वः स्थाली पक्वः इत्यादि। ठीक है, तो देखिए अगला है नए तत्पुरुष समास। यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग होगा। ठीक है, तो तत्पुरुष का भेद है नए तत्पुरुष समास जब निषेधार्थ का बोध करना हो। ठीक है ना, निषेधार्थ यानी निषेध करना हो, तो न अन अपद का प्रयोग होता है तो वहाँ नए समास होता है। इसमें पूर्व वर्ण यदि व्यंजन होता है तो अ तथा स्वर होता है तो अन का प्रयोग होगा। अगर पूर्व वर्ण व्यंजन है तो अ का, जैसे श है अ का प्रयोग हुआ और यहाँ पर आ है स्वर है इसीलिए अन का प्रयोग हुआ। ठीक है, कदाचित न का भी प्रयोग देखा जाता है। तो चलिए नए तत्पुरुष समास को देखते हैं। न शांति अशांति, न समर्थः असमर्थः, न शक्तम अशक्तम, न लौकिकम अलौकिकम, न आगतः अनागतः, स्वर है ना आगतः में आ इसीलिए अन शब्द आया। न आदिः अनादिः, न अंतः अनंतः, न ईश्वरः अनीश्वरः, न आकृतिः अनाकृतिः, न एकधा अनेकधा। ठीक है, तो मध्यम पदलोपी समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। इसमें जिन पदों में समास होता है उनके मध्य का संबंध बोधक शब्द लोप हो जाता है। देव पूजकः ब्राह्मणः देव ब्राह्मणः, पूजक जो संबंध वाला देव पूजकः ब्राह्मणः संबंध कराता है ब्राह्मण और देव में, तो वह जो पद है वह लोप होकर के देव ब्राह्मणः रहा। ठीक है, इसी प्रकार शाक प्रियः पार्थिवः, तो यहाँ पर शाक पार्थिवः इस प्रकार से बना। ठीक है, तो प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि समास, कर्मधारय समास में जब प्रादि उपसर्ग का समास होता है तब उसे प्रादि समास कहते हैं। प्रकृष्टः आचार्यः प्राचार्यः, अतिक्रांतः रथम अतिरथः इत्यादि। ठीक है, तो देखिए अगला जो भेद है द्विगु समास, यह भी कर्मधारय का, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु। ठीक है, कर्मधारय समास में जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास कहते हैं, क्योंकि संख्या पूर्वो द्विगु इस प्रकार से लक्षण मिलता है। तो देखिए त्रयाणाम पात्राणाम समाहारः त्रिपात्रम, षण्णाम मुखानाम समाहारः षण्मुखम, अष्टानाम पदानाम समाहारः अष्टपदम, सप्तानाम नक्षत्राणाम समाहारः सप्तनक्षत्रम, नवानाम ग्रहाणाम समाहारः नवग्रहः, शतानाम अब्दानाम समाहारः शताब्दिः, चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, त्रयाणाम पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवन,
तपोवनम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। ठीक है, फिर अकारांतोत्तर पद द्विगुः, इस प्रकार से भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो स्त्रियां स्त्री में प्रयुज्य होता है। सप्तानाम शतानाम समाहारः, सप्तशती यहाँ पर स्त्रीवाची शब्द है। संज्ञार्थे तो यथावत प्रयुज्यते इति सिद्धांत, संज्ञार्थ नाम में यथावत प्रयोग होता है, जैसे सप्तर्षयः। ठीक है, तो संज्ञार्थ यथावत प्रयुज्यते इति समासस्य उदाहरणः कः, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इस चार्ट को देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी प्रकार से तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया है। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषात्। ठीक है, तो यह आप सब यहाँ पर देखिए कि कृष्णाश्रितः, हरिश्रितः, लक्ष्मीश्रितः इत्यादि समान वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर रख दिया गया कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः द्वितीय वाला। ठीक है, तो अरण्यातीतः अरण्यम अतीतः, कूपपतितः कूपम पतितः, ग्रामगतः ग्रामं गतः, दुःखापन्नः दुःखम आपन्नः, शंकुलाखंडः संकुलया खंडः। ठीक है, सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः, विद्यार्थः विद्यया अर्थः, तृतीया तत्पुरुष शुरू हो गया। हरित्रातः हरिणा त्रातः, नख भिन्नः नखैः भिन्नः, नख निर्भिन्नः नखैः निर्भिन्नः। ठीक है, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समाप्त। अब चतुर्थी तत्पुरुष, यूपदारुः गृहदारुः कंकण सुवर्णम इत्यादि सभी समान है चतुर्थी तत्पुरुष में। यूपाय दारु। ठीक है, द्विजार्थः द्विजाय अयम, इस प्रकार से। फिर भूत बलिः भूतेभ्यो बलिः, गोहितम गोभ्यो हितः, यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समाप्त हुआ। अब पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, चौर भयम, चौरात भयम, भय आदि पद थे ना, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर स्तोकान मुक्तः स्तोकात मुक्तः, अंतिकादागतः अंतिकात आगतः, अभ्यासादागतः अभ्यासात आगतः, दूरादागतः दूरात आगतः, फिर कृच्छ्रादागतः कृच्छ्रात आगतः। यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष हुआ समाप्त। अब होगा षष्ठी तत्पुरुष समास, राजा राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः। ठीक है, आत्मज्ञानम आत्मनः ज्ञानम, मनोविकारः मनसः विकारः। ठीक है, सत्संगतिः सतां संगतिः, पूर्वकायः पूर्वं कायस्य, अपरकायः अपरं कायस्य, अर्धपिप्पली अर्धम पिप्पल्याः। ठीक है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समाप्त हुआ। अब होगा सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अक्षशौंडः अक्षेषु शौंडः, काव्य निपुणः काव्य निपुणः, वेद विद्वान वेदम विद्वान। यह फिर से द्वितीया का उदाहरण यहाँ पर आ गया बीच में। ठीक है, फिर से अब देखेंगे कौन सा है। तृतीया तत्पुरुष, मदांधः मदेन अंधः, धर्म नियमः धर्माय नियमः चतुर्थी, द्विजेतरः द्विजातितरः पंचमी, पूर्वेषु कामशमी, पूर्वाचासु इषु कामशमी। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वेषु कामशमी इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या है। सप्तर्षयः, सप्तचते ऋषयः, सप्तर्षयः, यह विषय से याद रखिएगा। पूर्वशालः पूर्वश्याम शालायाम भवः, पूर्वशालः। पंचगवधनः, यहाँ पर द्विगु और बहुब्रीहि साथ में हुआ है। पंचगावो धनम यस्य। ठीक है, पंचगवम पंचानाम गवाम समाहारः, नीलोत्पलम नीलम उत्पलम। अब कर्मधारय समास। निर्मल गुणाः निर्मलाः गुणाः अथवा निर्मलाश्च ते गुणाः, इस प्रकार से बनेगा। कृष्ण चतुर्दशी कृष्ण चतुर्दशी या कृष्ण चासो चतुर्दशी, इस प्रकार से बनता है। अखिल भूषणानि अखिलानि भूषणानि या अखिलानि चतानि भूषणानि, ऐसा भी बनता है। तो कृष्ण सर्पः या कृष्णश्चासौ सर्पः, घनश्यामः घन इव श्यामः, कर्पूरगौरः कर्पूर इव गौरः, शाकपार्थिवः शाकप्रियः पार्थिवः, देवब्राह्मणः देवपूजको ब्राह्मणः, अब्राह्मणः न ब्राह्मणः, नए तत्पुरुष समास। अनश्वः न अश्वः,
कुपुरुषः, कुमाता, कुदृष्टिः इत्यादि में कुत्सितः पुरुषः इस प्रकार से बनता है। उरीकृत्यः ऊरी कृत्वा, शुक्लीकृत्यः अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है। अब अगला देखते हैं, पटपटाकृत्यः पटत पटत इति कृत्वा, सुपुरुषः शोभनः पुरुषः, प्राचार्यः प्रादि तत्पुरुष, प्रगतः आचार्यः या फिर प्रकृष्टः आचार्यः, अतिमालः मालाम अतिक्रांतः, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अवकोकिलः अवकृष्टः कोकिलया, ठीक है। पर्यध्ययनः परिग्लानः अध्ययनाय, निष्कौशाम्बिः, ठीक है, निष्क्रांतः कौशाम्ब्यः, कुंभकारः कुंभम करोति कुंभकारः, व्याघ्री विशेषेण जिघ्रति व्याघ्री, अश्वकृति अश्वेन क्रीता, ठीक है। कच्छपि कच्छेन पिबति, द्वंगुलम द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वंगुलम, निरंगुलम निर्गतः अंगुलिभ्यः, ठीक है। अहोरात्रः अहंच रात्रिश्च, या फिर द्वंद्व समास का यहाँ पर आ गया बीच में, ठीक है। तो सर्वरात्रः सर्वा चासो रात्रि ही कर्मधारय बन गया। पूर्वरात्रः पूर्वम रात्रेः, ठीक है। फिर अब संख्यातरात्रः संख्याता चासो रात्रिः, द्विरात्रम द्वयोः रात्र्योः समाहारः द्विरात्रम, ठीक है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास संपूर्ण हुआ। अब समास का कोर्स यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले कक्षा में। तब तक के लिए आप सब क्लास देखते रहिए, अच्छी प्रकार से अभ्यास करते रहिए और कमेंट और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी कक्षाओं को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यास नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में आप सबके मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर को मैं नहीं बताऊंगा। आप सबको प्रश्न को पढ़कर उत्तर को कमेंट करना है, ताकि आप खुद कितना पढ़े हैं वो परीक्षा कर सके, वो जान सके। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर प्रश्न देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कुछ,
सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में आप सबके मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर को मैं नहीं बताऊंगा। आप सबको प्रश्न को पढ़कर उत्तर को कमेंट करना है, ताकि आप खुद कितना पढ़े हैं वो परीक्षा कर सके, वो जान सके। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर प्रश्न देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कुछ। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में आप सबके मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर को मैं नहीं बताऊंगा। आप सबको प्रश्न को पढ़कर उत्तर को कमेंट करना है, ताकि आप खुद कितना पढ़े हैं वो परीक्षा कर सके, वो जान सके। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर प्रश्न देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कुछ।